बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जातियों के आधार पर गिनती, जातिगत गणना की जो मांग हो रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण इस नाते है कि आजादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयास से 1931 में जातिवार जनगणना हुई, जातिवार गिनती हुई। फिर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातियों की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, व्यवस्था दिया संविधान में। 7 दशक बीत गया, जातिवार जनगणना का न होना दुर्गति पैदा हुई कि जैसे अगर हम बात करें राजनीतिक भागीदारी का, तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको राजनीतिक भागीदारी इस नाते नहीं मिलती है कि उनकी गिनती नहीं है, उनका एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है कि वो विधानसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, देश में कितना है। तो गिनती का न होना, एक राजनीतिक भागीदारी का न मिलना। दूसरी चीज की शिक्षा के लिए जब सरकारें बजट अलॉट करती हैं, मैं 18 महीना मिनिस्टर था, तो जो पिछला बजट देखा मैंने, और जब मैं सरकार में बजट के लिए जब पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग था, तो मैंने जब बजट की बात की तो फिर मामला आबादी की आ गई। तो एक शिक्षा के लिए जब सरकार बजट देती है तो उसको खुद आंकड़ा पता नहीं है कि इनकी आबादी कितनी है कि हम इनको शिक्षा के लिए बजट दे कितना। दूसरा, उनको रोजगार के लिए हम योजना बना तो रहे हैं, लेकिन जब हमको जानकारी ही नहीं है कि इनकी आबादी इतनी है, इनकी गिनती इतनी है, तो इन गिनती के हिसाब से इतने बेरोजगार, शिक्षा में इतने लोग आ गए हैं, तो इनको जो है रोजगार हमको चाहे जिस तरह से, चाहे कुटीर उद्योग के माध्यम से, चाहे जिस तरह का रोजगार देने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए गिनती का होना बहुत जरूरी है। जिसके वजह से गिनती के न होने से बेरोजगारी आप देखिए, असंतुलन एक ही गांव में आप पाएंगे, एक बस्ती में ज्यादातर लोग रोजगार नौकरी करते हैं और वहीं बस्तियों में पता लगा कि ना तो उनके यहाँ नौकरी है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है। तो ये गिनती के न होने की वजह से, चाहे वह स्वास्थ्य का बजट हो, चाहे रोजगार के लिए बजट हो, चाहे किसी तरह की भी सुविधा अगर सरकार देना चाहती है, तो जब उसको जानकारी नहीं है, सही आंकड़ा, तो वहां तक वो चीजें, वो सुविधाएं सरकार जो देना चाहती है वो नहीं पहुंच पाती है। इस नाते जातिवार जनगणना का होना नितांत आवश्यक है। जी राजभर जी, विजय सोनकर शास्त्री जो ST/SC कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने NDTV से कहा है कि हमारे यहाँ 6500 जातियां हैं, 50,000 उपजातियां हैं, तो कैसे गिनती हो, फिर कैसे स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे? नहीं, देखिए, वो जो उनकी सोच है, उनकी सोच अपनी जगह सही है, लेकिन जो जातियां दक्षिण भारत में पाई जाती है, जो जातियां दिल्ली पाई जाती हैं, जो जातियां MP में पाई जाती हैं, वो जातियां UP में नहीं पाई जाती। अलग अलग प्रदेश का अलग अलग जातियों का आंकड़ा है। तो इस तरह, अब जैसे UP की अगर बात करें तो 66 जातियां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, वहीं 96 जातियां आपकी पिछड़ी जाति की हैं। अब इसके अलावा जो और वो जातियां 6743 जाति की बात करते हैं, तो वो खाली UP में नहीं है, अलग अलग जो जातियां आपके जम्मू कश्मीर में हैं, वो जातियां UP में नहीं हैं। बहुत सी जातियां UP में नहीं हैं, लेकिन वहां जम्मू कश्मीर में हैं। बहुत सी जातियां गुजरात में हैं, लेकिन वो जातियां UP में नहीं हैं। तो इस तरह उनका कहना, जो उनकी जो सोच है और हमारी जो सोच है, हम स्टेट वाइज बात करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोफार्मा हम कैसे तैयार करेंगे। तो वो प्रोफार्मा राष्ट्रीय स्तर पे जो तैयार करना चाहें, तो वो देश में अगर 6743 जातियां हैं, तो आज तो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन आप सीधे सीधे उसका कोड जारी कर दो, जातियों का कोड जारी करके उस कोड के आधार पे जो जातियां जहां हैं उनसे आप मांगो, आप लगा दो आदमी की ये कोड का प्रचार करो कि इस कोड में ये जातियां हैं, जिस इलाके में अपना वहां इस कोड पर सर्वे हो। ठीक जी। तो वो अगर करने का तो बहाना बहुत है, अगर करना चाहें तो कोई बहाना नहीं है। जी। तो राजभर जी, सुप्रीम कोर्ट में ने हाल में कहा था कि जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ भी नहीं है, तो क्या उसी में सभी वर्गों के गरीबों की हिस्सेदारी पर्याप्त नहीं है?
नहीं, देखिए, जो अब तक जो जाति 2011 की जो गणना का जो फिगर सामने है, उस हिसाब से 15% सामान्य वर्ग की आबादी लोग बताते हैं, तो उनको 10% दे दिया। ठीक है, उनमें 10% लोग गरीब हैं, और जिनकी आबादी 52% है उसमें गरीब 27% हैं, जो 22.5% है वो सब के सब गरीब हैं। तो स्थिति की जब 15% में 10% गरीब हैं, तो फिर 52% में उसका आंकड़ा कैसे निकला? कैसे बता दिया गया कि 27% है? ये किस मानक से निकाला गया? कौन सी जांच हुई? कौन किस एजेंसी ने जांच किया? कौन सा आयोग गठित हुआ? ये देखिए, हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ आप देखिए, काका कालेलकर आयोग गठन हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने के लिए, वो फेल हुआ। मंडल कमीशन, रोहिणी आयोग, सामाजिक न्याय समिति, तमाम जो भी आयोग गठित हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट न आने का कारण, जब वो आयोग गठित हो, जैसे रोहिणी आयोग ने पहले ही दिन कहा कि हम इतने कम दिन में राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं, इसमें जातिवार जनगणना का होना जरूरी है। तो चीजों जो लागू किया गया, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन कौन सा मानक मान करके किया गया? कोई आधार तो होना चाहिए, गिनती तो होनी चाहिए। परिवार में पता लगा कि 10 लोग हैं, तो उसकी गिनती तो आपके पास आधार कोई है ना, कि हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास सिस्टम है कि हम इतने लोग परिवार में हैं। तो उस तरह बगैर गिनती के आप किसी को भी कोई भी सुविधा दे दीजिए, तो पता लगा जिनको मिलना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। जी राजभर जी, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि भाई चुनावी कार्ड खेल रहा है विपक्ष। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार राहुल गांधी से उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है 2024 में, जिसका असर होगा? निश्चित बनेगा ये मुद्दा। पहले तो ओम प्रकाश राजभर हम 20 साल से कहते थे तो लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज ये बात धीरे धीरे लोगों के जेहन में, जब आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है, अब इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस होने लगी। आज राहुल जी कह रहे हैं अगर इनकी सरकार थी तो अगर कर दिए हो तो आज आवश्यकता नहीं होती। नीतीश जी की इसके पहले सरकार थी, ये कर दिए होते तो चर्चा नहीं करते। अब सरकार जब ज्ञान, वही मैं बता रहा हूं कि आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है कि नहीं ये चीज होना चाहिए, तो व्यक्ति करने के लिए धीरे धीरे उसकी चर्चा शुरू हो जा रही है देश में। आप देखिएगा पूरे देश में एक बहुत बड़ा फिर और एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है। एक दिल्ली में जो हुआ, पंजाब में हुआ, घरेलू बिजली का बिल माफी का, अब ये पूरे देश में शुरू लग रहा है। अब उसी तरह जो गरीबों के फ्री इलाज का मुद्दा पूरे देश में सुलगने जा रहा है जी। जो चीजें जनता को आवश्यकता है उसको लेकर के, अब जैसे भारत देश, तेलंगाना स्टेट है, 4 करोड़ आबादी, और वहां 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक शिक्षा दी जा रही है। जब संविधान एक है तो फिर वहां तेलंगाना में यह शिक्षा फ्री, यूपी में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि वहां की सरकार ने वो पहले उनको जानकारी हो गई कि नहीं, हमको जो निचली पायदान पे उनको शिक्षा देकर के उनको आगे उठाना है, तो वहां की सरकार ने 500 कॉलेज खोल करके केजी से पीजी तक वहां निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था निःशुल्क देके कराना शुरू कर दिया। तो वो चीजों की डिमांड अब धीरे धीरे सबको जानकारी हो रही है, तो अब हर स्टेट के लोग इस आवाज को उठाना शुरू कर देंगे। ठीक है राजभर जी, तो आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है जी। अब मेरा आखिरी सवाल ये कि बाबा साहब ने तो ये भी कहा था ना कि एक समय के बाद आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन जमीनी परिस्थितियां क्या हैं? बदलाव आया? जी भाई, हम भी तो कह रहे हैं बाबा साहब जो लिखा था उस बात के लिए तो हम तो एग्री हैं, लेकिन जैसे देखिए आज भी हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने जो देश को दिया, जो हमको आपको दिया, और उस चीज को हम मानते हैं। आज जरूरत है कि जो तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के देते हैं, सरकारें देती हैं,